बस कुछ घंटे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार में जुटने वाले हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे, जहां सुबह करीब 11 बजे जननायक कर्पूरी ठाकुर को वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और आज ही बेगूसराय में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम के अलावा आज कई दिग्गज भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। गृहमंत्री अमित शाह सिवान और बक्सर में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भी वैशाली में होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं करेंगे। गोपालगंज और दरभंगा में शिवराज सिंह की सभाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बगहा, सिकटा और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो छपरा विधानसभा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रवि किशन होंगे। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं और आखिरी चरण में आज पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर को चुना गया है। पीएम यहां से चुनावी शंखनाद करेंगे और विरोधियों पर जमकर बरसेंगे। आज पीएम मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे भारतीय रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर को पीएम श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर पीएम बेगूसराय के लिए निकलेंगे, जहां दोपहर 2 बजे जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी अभियान का आगाज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से करने जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि जननायक कहे जाते हैं, उनका ये पैतृक गांव है कर्पूरी ग्राम, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद इस झोपड़ी के पास पहुंचेंगे, जिसे कर्पूरी ठाकुर के साधारण जीवन को दर्शाने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। प्रतीक के रूप में ये झोपड़ी यहाँ पर ये दिखाती है कि किस तरह साधारण जीवन और संघर्ष से जननायक की सोच ने आकार लिया। इसमें यह बताया गया है कि कर्पूरी ठाकुर किस तरह चारपाई पर सोते थे, लालटीन किस जगह पर लगा हुआ था और जो भी घर में इस्तेमाल होने वाला सामान था वो किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की उस झोपड़ी में भी रखा हुआ था, ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर प्रतीक के रूप में की गई है। एनडीए मिथिलांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। विकास बनाम जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश है। ऐसे में पीएम मोदी की इस चुनावी जनसभा में मिथिलांचल की 30 सीटों पर निशाना साधा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की इसी धरती को बिहार के चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए चुना है। यहीं से वो इसका श्री गणेश करेंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को सलाम भी और राजनीति की दिशा तय करने का प्रयास भी यहीं से किया जा रहा है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। सियासी मंच यहाँ पर सजकर तैयार है। मिट्टी वही है। सोशल जस्टिस से लेकर सियासी स्ट्रेटजी का प्रतीक बन चुका है कर्पूरी ग्राम। ये वही इलाका है जहां पर पिछड़ों और अति पिछड़ों के 62% वोट बैंक को केंद्र बिंदु में रखा गया है। बीजेपी यहां से साफ संदेश देना चाहती है कि सामाजिक न्याय और विकास अब एक ही पथ पर आगे चल रहे हैं। महागठबंधन 28 अक्टूबर को जारी चुनावी घोषणा पत्र करेगा। तेजस्वी यादव सभी घटक दलों के नेताओं के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा तो वो कर ही चुके हैं। इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की जाएगी। पत्र में इसका जिक्र होगा, इस पर चर्चा होगी। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा होगा। जीविका दीदियों को 2000 रुपए भत्ता देने का भी वादा इसमें किया जाएगा। सामुदायिक समन्वयकों की सेवा को लेकर भी स्थायी करने का वादा इसमें शामिल किया जाएगा। तो 28 अक्टूबर वो तारीख जब महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करेगा और उस घोषणा पत्र में क्या क्या प्रदेशवासियों के लिए होगा तोहफे के रूप में जब ये पिटारा खुलेगा, वो आपको एक बार बता देते हैं। हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा होगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर भी घोषणा पत्र में संभवतः मेंशनिंग होगी।
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम फेस का ऐलान हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का चेहरा होंगे। साथ ही अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से हो सकते हैं। तेजस्वी के नाम का ऐलान होने के बाद आज से तेजस्वी यादव चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की पहली रैली सुबह 10 बजे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में होगी। इसके बाद दूसरी रैली सुबह 11:30 बजे दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा में होगी। दोपहर 12:45 बजे मुजफ्फरपुर की पारू विधानसभा में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:10 पर समस्तीपुर के उजियारपुर में भी तेजस्वी यादव की एक जनसभा होगी। तेजस्वी यादव आज अपनी विधानसभा राघोपुर भी जाएंगे, जहां 3 जगहों पर चुनावी कार्यालयों का उनका उद्घाटन का कार्यक्रम है। यहां तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। और मैं बिहार की जनता से बस इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता आशीर्वाद दें, ताकत दें, ताकि तेजस्वी जो है बिहार से बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करे, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अपराध से मुक्ति दिलाने का काम करे, पलायन, महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम करे। मेरा बस यही एक सपना है कि बिहार को नंबर 1 बनाने का। वहीं महागठबंधन के पोस्टर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गायब है। गुरुवार को महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राहुल गांधी की फोटो नहीं थी। महागठबंधन के पोस्टर बॉय सिर्फ तेजस्वी यादव है। इसे लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी को आईना दिखाने में लगी है। इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का भले ही चेहरा घोषित कर दिया गया हो, लेकिन महागठबंधन में अभी भी फ्रेंडली फाइट की जो स्थिति है वो बरकरार है। बिहार में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये सीट है कहलगांव, गौराबोराम, बिहार शरीफ, राजपाकर, वैशाली, नरकटियागंज, चैनपुर, बेलदौर, करगहर, सिकंदरा और सुल्तानगंज। हालांकि वारिसलीगंज, प्राणपुर, लालगंज और बाबूबरही में कांग्रेस और वीआईपी के उम्मीदवारों के नाम वापस लेकर महागठबंधन को राहत दे दी है। बिहार शरीफ सीट पर लिफ्ट के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है। दोनों अभी फिलहाल अड़े हुए हैं। हमको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं। हमको समर्थन में महागठबंधन रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ करके। हम बिहार शरीफ में संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का बगैर झंडा, हमारे दल में कोई झंडा नहीं रहेगा। उनके वरिष्ठ लीडरों का या किसी भी लीडर का फोटो नहीं रहेगा।
और हमने जो अभी बनवाया है, हमारा जो प्रचार रथ बना, प्रचार का जो सामग्री छपी, उसमें कांग्रेस पार्टी का किन्हीं का नाम नहीं है और न फोटो है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। इस फैसले के बाद बिहार में एक नई बहस छिड़ गई और विपक्षी दलों ने महागठबंधन के फैसले को आड़े हाथों लिया। एआईएमआईएम ने बिहार की सत्ता में मुसलमानों को उचित भागीदारी न देने पर महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम प्रमुख शौकत अली ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एआई फोटो पोस्ट करके तंज कसा। शौकत अली ने अपनी पोस्ट में लिखा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाली दरी बिछावन मंत्री। उन्होंने आगे लिखा, इसलिए जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा से ये खबर है। दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर की सभा को लेकर दरअसल विवाद हो गया। सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के बांसडीह की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने विवादित बयान दिया। सभा में केतकी सिंह ने अपने हाथ में मिथिला की पारंपरिक पाग उठाकर कहा कि ये सम्मान की चीज नहीं है, बल्कि बगल में बैठी मैथिली ठाकुर ही असली सम्मान है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जिस वक्त ये बातें कहीं, उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा से सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, जिला चुनाव प्रभारी उपेंद्र तिवारी समेत कई और बड़े नेता मौजूद थे। केतकी सिंह की इस हरकत के बाद अब उनका विरोध शुरू हो गया। छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। तुम्हारे ना ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद केतकी सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पाग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है। मैंने इसका अपमान नहीं किया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का भी एक वीडियो फिर सामने आया, जिसमें मैथिली ठाकुर पाग में मखाना रखकर खाती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने अब शहर में जहरीली हवा से निजात दिलाने की तैयारियां शुरू कर ली हैं। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए 28 से 30 अक्टूबर के बीच आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल हो चुका है और अब इस बात की पूरी संभावना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है और अगर हालात बेहतर रहे तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम की निगरानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। इससे बारिश के लायक बादल बने और ट्रायल पूरी तरह से कामयाब रहा। क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया। जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जहरीले धुएं से निजात मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पराली से बढ़ने वाले पोल्यूशन का सोल्यूशन मिल गया है। आसमान में उड़ता एक प्लेन दिल्ली एनसीआर के लिए उम्मीदें बनकर आया है। गुरुवार को बुराड़ी में आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट की एक टीम की निगरानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में सेसना सिविलियन एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान में क्लाउड सीडिंग के केमिकल का छिड़काव किया गया। ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा। अब इस बात की पूरी संभावना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई जाए। टेस्ट कामयाब होने के बाद दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। मौसम विभाग को उम्मीद है कि दिल्ली के आसमान में 28 से 30 अक्टूबर के बीच थोड़ा बहुत बादल रह सकते हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करवाना आसान होगा। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेसना प्लेन के माध्यम से की गई।
सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कानपुर से दिल्ली तक उड़ान भरने वाले प्लेन कैसे दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। 5 सेस्ना विमान दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करेंगे। हर विमान करीब 90 मिनट की उड़ान भरेगा। हर विमान में केमिकल के करीब 10 पैकेट लगे होंगे, जिन्हें बादलों के पास ब्लास्ट किया जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड केमिकल पानी की बूंदों को जोड़ेंगे और बारिश होगी। दिल्ली में बारिश करवाने की लागत 3 करोड़ 21 लाख रुपए आएगी। ट्रायल के बाद अब दुआ कीजिए कि दिल्ली के आसमान में कम से कम उतने बादल हों जितने आर्टिफिशियल रेन के लिए जरूरी हैं।